जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपका डेफिनेटली 80 में 80 नंबर आने वाले हैं। आपका एक नंबर भी कहीं पास का कटने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। इसका जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, चिराग किसे मैस्टर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हर घर को। दूसरा प्रश्न है, श्रृंगार शांत व करुण रस की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न देखिए, मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी है। पांचवा हो जाएगा, लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था। और छठवां प्रश्न है, बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सरल एवं सीधी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। दूसरा प्रश्न देखिए अगले पेज पर दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, वाणी का डिटेक्टर किस डेड डेस्क को कहा जाता है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत डेड डेस्क आता है। तीसरा प्रश्न है, डेड डेस्क युग को निबंध का स्वर्णकाल कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, वह परिश्रम करता तो अधिक सफल हो जाता, संकेतवाचक वाक्य है। पांचवा प्रश्न देखिए, कुई की खुदाई का काम डेड डेस्क कहलाता तो चिंजारो कहलाता है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र मार्तंड था। यहाँ पे अपना दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के समझ सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र की माता बहुत पढ़ी लिखी थी। दूसरा प्रश्न है, जहाँ रस होता है वहाँ शब्द गुण होते हैं, ये हो जाएगा असत्य। मुंशी बंशीधर के पिता उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ते थे। चौथा प्रश्न, भारत की राजभाषा हिंदी है, ये असत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, आलो आधारी पाठ की लेखिका एनी फ्रैंक हैं। छठवां प्रश्न है, डायरी अंतर्गत साक्षात्कार है, ये हो जाएगा असत्य। प्रश्न 4 देखिए, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। एक साइड स्तंभ आ, दूसरे साइड स्तंभ बा। पहला है सबसे खतरनाक, दूसरा है रोला, तीसरा है गलता लोहा। अगला देखिए चौथा है व्यंजना, पांचवा हो जाएगा भरतनाट्यम, छठवां हो जाएगा अनुस्मारक और सातवां हो जाएगा मीरा के प्रभु। तो आप लोग फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। चंपक क्या छुपा देती है। दूसरा प्रश्न है, अलंकार की परिभाषा लिखिए। तीसरा है, अप्पू की माँ का क्या नाम था। चौथा प्रश्न है, भारत मिस्र के संपादक का नाम लिखिए। पांचवा है, तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य है लिखिए। छठवां है, आलो आधारी का क्या अर्थ है। सातवां हो जाएगा, स्टिंग ऑपरेशन से आप क्या समझते हैं। आप लोग यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 6 हमारे सामने। छायावाद की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। एकदम सिंपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। 8वां प्रश्न है, काव्य की परिभाषा एवं उसके भेद को समझाइए। 9वां प्रश्न है, वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। 10वां प्रश्न है, कहानी एवं एकांकी में अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 11 है, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। प्रश्न 12 हो जाएगा, क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। 13 नंबर, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। 14 नंबर है, पालर पानी, पाताल पानी व रेजाड़ी पानी में अंतर लिखिए। प्रश्न 15 है, संचार के प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 एकदम सिंपल सा है, कबीरदास अथवा भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के अंतर पर दीजिए। पहला है 2 रचनाएं, दूसरा है भावपक्ष कलापक्ष, तीसरा हो जाएगा साहित्य में स्थान। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने। बाल मुकुंद गुप्ता अथवा कृष्णा सोपति की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के अंतर्गत दीजिए। पहला हो जाएगा 2 रचनाएं, दूसरा भाषा शैली, तीसरा हो जाएगा साहित्य में स्थान। प्रश्न 18 है, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में अंतर लिखिए। एकदम सिंपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नीचे प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। दूसरा प्रश्न है, विनय पत्रिका में किस भाषा का प्रयोग हुआ था। तीसरा हो जाएगा, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 20 है हमारे सामने। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ व्याख्या काव्य सौंदर्य लिखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो ये वाले आपको फटाफट कर लेना है। इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करानी, तो आप लोग इसको फटाफट तैयार कर लीजिए। अगले प्रश्न हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 21 है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित लिखिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पंडित अलोपी दीन लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास करता था, तो यहाँ पे आपको इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या फटाफट तैयार कर लेनी है। अगले देखिए प्रश्न क्रमांक 22 है हमारे सामने। अंकसूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखना है। लास्ट क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। पहला पॉइंट है, विज्ञान के हर क्षेत्र में बढ़ते कदम। दूसरा हो जाएगा, भारतीय समाज में नारी का स्थान। तीसरा हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। चौथा हो जाएगा, आतंकवाद की समस्या। और पांचवा हो जाएगा, समाचार पत्रों का महत्व। तो यहाँ पे अपना पूरा का पूरा असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। आपको फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि बाकी आपके सारे विषय के क्वेश्चन पेपर असली इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं।